Hello student, welcome to my channel VK Voice. So today finally we are starting 9th class physics chapter. Today first chapter I am going to discuss with you. पहला चैप्टर मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ. चैप्टर का नाम है मेजरमेंट. तो स्टूडेंट यदि मैं आपको ये अपना पेन दूँ और आपको कहूँ कि आप इसे मेजर करके लाओ तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर पहले मुझे एक स्केल प्रोवाइड करवाओ. फिर आप क्या करोगे? इसको पेन को उस स्केल के साथ कंपेयर कर लोगे. तो मेजरमेंट कुछ भी नहीं है. मेजरमेंट है कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड यूनिट. वो जो स्केल है वो आपका स्टैंडर्ड यूनिट है. तो आपने स्केल के साथ इस पेन को कंपेयर कर लिया है. तो कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड यूनिट इज नोन एज मेजरमेंट. अब चलो मेजरमेंट आपने कर ली. अब मैं आपको बोलता हूँ कि जो लिख के बताओ कितनी मेजरमेंट हुई. तो आप हो सकता है कहो 10 सेंटीमीटर है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप मुझे बोलो कि नहीं सर ये 25 सेंटीमीटर है. कुछ इस तरह से आप मुझे बोलोगे. तो सपोज करो आप 10 सेंटीमीटर कहते हो तो आपने लिखा 10 सेंटीमीटर. ध्यान से देखें, आपने जो पहली चीज लिखी, ये जो आपने फर्स्ट चीज लिखी वो क्या है? एक नंबर है. तो पहली चीज आती है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया n के साथ. दूसरी चीज आती है सेंटीमीटर. सेंटीमीटर इज ए यूनिट ऑफ लेंथ. सो यूनिट. सो फिजिकल क्वांटिटी को जब भी आप एक्सप्रेस करोगे तो कैसे करोगे? फिजिकल क्वांटिटी P इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड यूनिट. पहली चीज आपने ये याद रखनी है. दूसरी चीज, जब हम यूनिट्स की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना है कि भी यूनिट कितनी तरह के होते हैं. दो तरह के यूनिट हमारे पास होते हैं. एक वो यूनिट जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड, या जो किसी और यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है. और दूसरा वो जो दूसरे यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है. तो दो तरह के यूनिट आपके पास हो गए. एक जो डिपेंड ना करे, एक जो डिपेंड करे. जो डिपेंड नहीं करता किसी और यूनिट के ऊपर, उस यूनिट को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट. That unit which do not depend upon other units is known as fundamental unit. जैसे आपके पास मास है, लेंथ है, टाइम है. मास, लेंथ और टाइम, ये यूनिट किसी और यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं करते. इसलिए इन यूनिट्स को आप क्या बोलोगे? फंडामेंटल यूनिट. सो मास, लेंथ एंड टाइम, मास, लेंथ एंड टाइम, ये तीनों क्या हैं? ये है फंडामेंटल यूनिट. अब आते हैं दूसरा यूनिट. आपके पास डिराइव्ड यूनिट, जैसे स्पीड है आपके पास. स्पीड को आप क्या लिखते हो? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम. डिस्टेंस इज लेंथ, टाइम इज टाइम, यू नो. सो ये भी फंडामेंटल यूनिट है, ये भी फंडामेंटल यूनिट है. आपने फंडामेंटल यूनिट को फंडामेंटल यूनिट से डिवाइड किया, यानी कि डिराइव्ड यूनिट निकालने के लिए आपको फंडामेंटल यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है. डिराइव्ड यूनिट जो है, ये जो यूनिट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? फंडामेंटल यूनिट के ऊपर. तो फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट इज व्हाट? वो यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, या जिन्हें हम फंडामेंटल यूनिट की मदद से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन यूनिट्स को हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट. और ये जो स्पीड है, स्पीड भी जो है वो क्या है? वो भी डिराइव्ड यूनिट है. उसी तरह से वर्क है, पावर है, एनर्जी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, वॉल्यूम है. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई विल डिस्कस विद यू इज सिस्टम ऑफ यूनिट. There are three system of unit. One is MKS system, second is CGS system, and third is FPS system. What do you mean by this? वो सिस्टम जिसमें लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, दैट इज कॉल्ड MKS सिस्टम. वो सिस्टम जिसमें लेंथ को मेजर करें सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में, दैट इज CGS. वो सिस्टम जिसमें लेंथ को मेजर करें फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में, दैट इज नोन एज FPS सिस्टम. सो देयर आर थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट, बट द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट इज SI यूनिट. SI यूनिट्स के अंदर ये तीनों फंडामेंटल यूनिट्स तो है ही, प्लस जो टोटल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जो टोटल हमारे फंडामेंटल यूनिट्स इसके अंदर माने गए हैं, वो है 7. कौन कौन से हैं? इन तीन के प्लस चौथा कौन सा है? 4 और कौन से हैं? पहला है करंट.
इसका जो यूनिट माना जाता है वो है एम्पियर, सिंबल है कैपिटल ए। दूसरा है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसको मेजर करते हैं मोल से, MOLE, और उसका सिंबल है MOL, मोल। तीसरा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको हम मेजर करते हैं कैंडेला में और कैंडल पावर में, उसका जो सिंबल है वो है C, स्मॉल c एंड स्मॉल d, CD, कैंडल पावर। एंड द लास्ट थिंग विच इज देयर दैट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो SI यूनिट है वो है केल्विन। सो 7 यूनिट, फंडामेंटल, लेंथ, मास, टाइम तो मैंने आपको बता ही दिया है। लेंथ जो है मीटर के अंदर, मास जो है वो किलोग्राम के अंदर, और टाइम जो है वो सेकंड के अंदर, और बाकी 4 और मैंने आपको बता दिए। तो ये यूनिट्स भी इसके अंदर हम मेजर करते हैं। इसके अलावा जो हमने डिस्कस करना है वो है, कई बार यूनिट जो है वो काफ़ी बिग होते हैं, कई बार यूनिट जो है वो काफ़ी स्मॉल होते हैं। तो बिग और स्मॉल यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने बिगर यूनिट्स को एक्सप्रेस करना है तो प्रीफिक्सेस हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे डेका है, हेक्टा है, किलो है, सो मेनी प्रीफिक्सेस आर देयर। सिमिलरली आपने यदि स्मॉल यूनिट्स को एक्सप्रेस करना है, स्मॉल वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करना है, तब आप क्या करते हो, मिली चलते हो, सेंटी में आते हो, मिली, सेंटी, माइक्रो, नैनो, पिको, सो मेनी यूनिट्स आर देयर विच वी यूज। एंड द नेक्स्ट इज, उससे भी थोड़े छोटे यूनिट्स यदि आप जाना चाहते हो तो हमारे पास एक यूनिट है, इसको मैं स्पेशली डिस्कस कर रहा हूँ, रीजन इज बीइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग है और फर्मी है। आर्मस्ट्रॉन्ग की जो वैल्यू होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं A डॉट के साथ, इस तरह से। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर, और जो फर्मी है उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर। तो और भी छोटे छोटे यूनिट्स आपके पास हो गए। आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया 10⁻⁻10 मीटर, एटम के साइज के बराबर होता है। फर्मी साइज ऑफ द न्यूक्लियस होता है, जो उससे भी स्मॉलर है, वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो ये थोड़े थोड़े स्मॉलर यूनिट्स हैं। उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है कि लेंथ किसे कहते हैं, लेंथ क्या है। तो जो लेंथ है, सबसे पहले हम जब इसे डिफाइन करेंगे, लेंथ 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। और यदि आपने SI यूनिट ऑफ लेंथ मेजर करना है, यानी कि 1 मीटर को डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो जो हमारे पास इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ मेजर्स हैं, उसका जो हेड ऑफिस है, वहां पर एक सिलेंडर पड़ा हुआ है जो कि प्लेटिनम इरिडियम अलॉय का बना हुआ है। उस सिलेंडर के ऊपर 2 पॉइंट्स मार्क किए गए हैं। उन पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को 1 मीटर के बराबर माना जाता है। ये इसकी सबसे आसान डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर गिवन है, दैट यू कैन आल्सो लर्न। ये जो है हमारे पास लेंथ की डेफिनेशन आ गई। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज नॉन मीट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ। नाउ व्हाट आर द नॉन मीट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ? देयर आर 3. फर्स्ट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सेकेंड इज light year, and third is parsec. Astronomical unit, light year and parsec. अब हम देखते हैं कि ये है क्या। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो है अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंड द लाइट ईयर इज the distance traveled by the light in 1 year. जैसे नाम ही बोल रहा है, लाइट ईयर, distance traveled by the light in 1 year. And last one is parsec. Parsec is कि if you are having an arc of 1 astronomical unit and if it subtend an angle of 1 degree at the center, then the distance, or you can say the radius of the circle is equal to 1 parsec. Its values are already given in your book. You can just see the values as well. तो ये सारा हमारा लाइट ईयर के बारे में हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में हो गया, और पारसेक के बारे में हमने डिस्कस किया। ये बहुत बिगर यूनिट है लाइट अपने लेंथ के। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट चीज डिस्कस करनी है वो हमने डिस्कस करनी है इसकी
कि जो हमारे पास बहुत स्मॉलर लेंस हैं उनको कैसे मेजर कर सकते हैं, उनको मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो इंस्ट्रूमेंट जिससे आप स्मॉल वैल्यूज मेजर कर सकती हो वो है वर्नियर कैलिपर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर। इससे पहले कि मैं वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊं, सबसे पहले आप वर्नियर कैलिपर्स के सभी पॉइंट्स को देख लो कि इसके अंदर कौन कौन से जो हैं आपके पास पार्ट्स हैं, वो सारी पार्ट्स वगैरह आप देख लो, फिगर वगैरह देख लो, ताकि बाद में हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर सके। तो फिगर जो वर्नियर कैलिपर का है वो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ बोर्ड पर, आप देखें। तो इस फिगर के अंदर आपने देखा वेरियस पार्ट्स जो हैं वो गिवन है। अब इन वेरियस पार्ट्स की क्या क्या फंक्शन है वो भी हमने डिस्कस करने हैं। क्या क्या फंक्शन है वो मैं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ बोर्ड के ऊपर दिखा रहा हूँ, वो भी आप देख लो। सबके फंक्शन जो भी इस टेबल के अंदर मैंने दिखाए हैं उन सब के फंक्शंस आपको याद रखने चाहिए। देखें आप, तो ये इनके फंक्शंस हैं। अब आते हैं वर्नियर कैलिपर्स की प्रॉपर डिटेलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि वर्नियर कैलिपर है क्या। सबसे पहले जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो हम उसके लीस्ट काउंट की बात करते हैं। लीस्ट काउंट किसे कहते हैं? लीस्ट काउंट वो मिनिमम वैल्यू विच कैन बी कैलकुलेटेड, द मिनिमम मेजरमेंट विच इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस और एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज इट्स लीस्ट काउंट। इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है उस मिनिमम वैल्यू को हम बोलते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। अब आपके पास यदि वर्नियर कैलिपर है तो उसका लीस्ट काउंट कैसे आप मेजर करोगे? उसके लिए आपको पता है वर्नियर कैलिपर के अंदर दो स्केल्स होती हैं, एक आपके पास मेन स्केल है और एक आपके पास कौन सी स्केल है? वर्नियर स्केल है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एंड द वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन, और यू कैन राइट लाइक दिस, सो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। एक तो आप इसको लीस्ट काउंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, और एक और भी इसको आप फार्मूला इस तरह से भी लिख सकते हो, तो वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, सॉरी मेन स्केल डिवीजन, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स। सो आपको पता है वर्नियर कैलिपर के अंदर जो वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू होती है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होती है, तो इसलिए 1 मिलीमीटर, और जो टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन्स हैं वो 10 है। 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10, दैट मीन 0.1 मिलीमीटर। सो जो लीस्ट काउंट होता है आपके वर्नियर कैलिपर का वो होता है 0.1 मिलीमीटर, या आप इसको लिख सकते हो 0.01 सेंटीमीटर। सो जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है वो कितना है? 0.01 सेंटीमीटर, वो आपका वर्नियर का लीस्ट काउंट होता है। तो लीस्ट काउंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यदि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कुछ मेजरमेंट करना चाहते हो। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए, कई बार क्या होता है कि आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से मेजरमेंट सही नहीं आती। इस चीज को एक्चुअल वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में डिफरेंस आता है, इस डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। द डिफरेंस ऑफ द एक्चुअल वैल्यू एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज नोन एज द एरर। और वर्नियर कैलिपर के अंदर दो तरह के एरर पॉसिबल हैं। एक एरर है पॉजिटिव एरर, और ये इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर किसे कहते हैं भाई? पॉजिटिव एरर डिस्कस और नेगेटिव एरर डिस्कस करने के लिए मैंने थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पेजेस बनाए हैं, वो आपको दिखाता हूं। आप देखिए, सपोज करो मेरे पास ये जो ग्रीन वाली है स्ट्रिप, ये है सपोज करो मेरे पास मेन स्केल,
और ये जो ब्लू वाली है ये है वर्नियर स्केल। अब ये मेन स्केल की, यहां पर आपको ये मेन स्केल की 0 नजर आ रही है, यहां पर आपको वर्नियर स्केल की 0 नजर आ रही है। यदि ये कुछ इस तरह से हो, ऐसे देखो, इस तरह से 0 मेन स्केल की 0 यहां है और वर्नियर स्केल की 0 यहां है इस तरफ, यानी कि मेन स्केल की 0 से वर्नियर स्केल की 0 जो है वो राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड, राइट। तो यदि राइट पे हो वर्नियर स्केल की डिवीजन 0 जो है, यदि मेन स्केल की 0 से राइट हैंड साइड पे हो, तो इस तरह के एरर को हम बोलते हैं पॉजिटिव एरर। इस तरह से ये जो स्केल है वर्नियर स्केल, वो मेन स्केल 0 से कहां है, राइट में है। और यदि ये लेफ्ट में हो जाए, ऐसे हो जाए लेफ्ट में, ये मेन स्केल है और ये आपकी वर्नियर स्केल है, मेन स्केल यहां है और ये लेफ्ट में 0 जो है वो वर्नियर स्केल की लेफ्ट में है। लेफ्ट में हो तो होता है नेगेटिव 0 एरर, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव 0 एरर। ये बात आपने याद रखनी है, पॉजिटिव 0 एरर कब होगा और नेगेटिव 0 एरर कब होगा, ये भी बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात, यदि एरर हो तो उसको करेक्ट कैसे करें, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। सपोज करो ये जो आपकी मेन स्केल की डिवीजन है, सपोज करो जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये मेन स्केल, ये जो मैंने ब्लू कलर में डाला है, मान लो ये मेन स्केल की डिवीजन है, मेन स्केल की वैल्यू है। और वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है, इसके नीचे मैं रेड से लगाता हूं, और वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है वो आपकी यहां कहीं आ जाए, राइट हैंड साइड में आ जाए। और इसकी वैल्यू सपोज करो ये 0, इसकी 0 से 5 डिवीजन आगे आ जाए या 6 डिवीजन आगे आ जाए, तो जितनी भी डिवीजन वो आगे आती है उतना ही एरर होता है। मान लो 5 डिवीजन आगे आ गई, तो मैं क्या करूंगा, 5 डिवीजन आ गई और लीस्ट काउंट कितना है हमारा 0.01, तो हमारे पास एरर कितना आ गया 0.05 सेंटीमीटर प्लस में, ये एरर है। और जब मुझे वैल्यू करेक्ट करनी होगी तो उतना ही मैं लेस कर दूंगा। यदि एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव होती है, और यदि एरर नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव होती है। ये बात आपने सबने याद रखनी है, ये बात बहुत मेन चीज है। दूसरी बात जो हमने इसके अंदर याद रखनी है, वो हम इसको मेजर कैसे करेंगे वो हमने देखना है। कि मान लो मैंने आपको ये दे दिया, ये पेन दिया है और बोला कि इसका डायमीटर मेजर करो, तो आप कैसे मेजर करोगे। सबसे पहले इसको पेन को वर्नियर कैलिपर्स के जॉज के अंदर मैं फिक्स कर दूंगा, उसके बाद मेन स्केल डिवीजन देखूंगा, फिर कोइंसाइडिंग रीडिंग देखूंगा, और उसके बाद एक आपने टेबल याद रखना है। सबसे पहली बात, पहले टेबल में क्या लिखते हैं, मेन स्केल डिवीजन कितनी आई, फिर लिखते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी आई, फिर हम वर्नियर स्केल डिवीजन से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मान लो वर्नियर स्केल डिवीजन 5 आई, तो हमारे पास यहाँ पर मान लो ये A है तो B कितना आ जाएगा, B आ जाएगा, ये वर्नियर स्केल डिवीजन मान लो इसे X से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, X मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, जो भी वैल्यू आ रही है, जैसे 0.05 हो जाएगी यहाँ पर। तो जो टोटल मेरे पास ऑब्जर्व्ड डायमीटर होगा वो हो जाएगा, मान लो यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी थी मैंने, सपोज करो ये 10 है तो हो जाएगा 10 प्लस 0.05, दैट मीन 10.05 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो यदि डायग्राम बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस आए और हमें मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू पता हो, वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग की वैल्यू पता हो, तो आप इजीली जो है ऑब्जर्व्ड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और यदि एरर है, पॉजिटिव है तो इसमें से लेस कर देंगे, नेगेटिव है तो इसमें जो है हम ऐड कर देते हैं, तो करेक्ट वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ये बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट चीज जो हमने याद रखनी है, जो नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस करनी है, लेकिन ये मेरा वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो में इसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कुछ देर के बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगला वीडियो जल्दी से जल्दी बनाऊँ, कुछ देर के बाद वो दूसरा वीडियो मैं बनाऊँगा, तो उसमें आपको बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भी उठाएंगे। तो इसके लिए एक तो मैं आपको लिंक पहले भेज दूंगा, और आपने क्या करना है, आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपको जब भी मैं बनाऊं इमीडिएटली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि यस विनोद सर ने ये वाला वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को देख सको।
तो आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको ईजिली ये वीडियो अवेलेबल हो जाएं। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन में, कोई भी आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो आप अपना जो है कमेंट लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मैं आपको उसका रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।